कुछ आदतें जो आपके अंदर है तो आपको इस दुनिया में बड़े बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी आदत को बताते हैं जेम्स क्लियर अपने बुक में द एटॉमिक हैबिट। ये बुक के समरी के एंड तक अगर आप अपने आप में समझ जाओगे तो कैसे आप खुद को इनकंसिस्टेंसी के शहर से खुद पे खुद कंसिस्टेंसी के शहर में ला दोगे। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट चालू करते हैं, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट। कोई भी आदतें छोटी होती है लेकिन वो फ्यूचर में बहुत बड़ा असर करता है। पहले कोई इंसान नशा करना चालू किया, शुरुआत के दिन में वो बस एक ही डोज लेता था, लेकिन बढ़ते बढ़ते उसकी आदत वो उसको मौत के करीब ले गई। इसी तरह सक्सेसफुल पर्सन का भी आदत होता है। आप आज से बस एक बुक पढ़ना चालू करो, आपको आज रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन उस बुक के एक्सपीरियंस से जो आप रोज एक पेज पढ़ रहे हो, आपको एंड द डे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी बात को ये अपने फर्स्ट पैराग्राफ में बताते हैं, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट में। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर तुम रोज 1% भी अच्छा कर रहे हो तो साल के एंड में खुद को 37% ऊपर पाओगे। इसलिए रिजल्ट शुरुआत में नहीं मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है, और हमें हमेशा कंसिस्टेंट होके लगे रहना चाहिए। सेकेंड है, हाउ योर हैबिट शेप योर आइडेंटिटी। कैसे आपका हैबिट आपके आइडेंटिटी को बताता है। आदत बदलने के 3 स्टेज होते हैं। पहला रिजल्ट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आइडेंटिटी। एक बार एक पर्सन के पास 2 लोग पहुंचे और कहा, भाई एक सिगरेट मिलेगी। दूसरे ने कहा, नहीं भाई मैं सिगरेट नहीं पीता, थैंक्स। यहाँ पे फर्क समझो। पहले वाले ने कहा, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अभी भी अंदर से स्मोकर है। दूसरे ने कहा, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। ये पहचान है, ये सोच है। वो अब खुद को एक स्वस्थ इंसान मानता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर आदत आपकी पहचान के लिए एक वोट है। आप रोज एक पन्ना लिखते हैं तो आप अपने अंदर एक लेखक को वोट करते हैं। अगर आप रोज जिम जाते हैं तो आप अपने अंदर एक एथलीट को वोट करते हैं। तुम किस प्रकार के इंसान बनना चाहते हो, ये तुम्हारे छोटे छोटे काम पे निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार का काम पसंद है। अब इसी चीज को आगे समझाते हैं थर्ड में, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट इन 4 सिंपल स्टेप। हर आदत को 4 साइंटिफिक स्टेज में बांटा गया है। पहला क्यू यानी संकेत, वो ट्रिगर जो आपको दिमाग में इनाम पाने के लिए उकसाता है। दूसरा क्रेविंग यानी इच्छा, बदलाव की वो ताकत जो आपको करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा रेस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, असली आदत जो आप करते हैं, विचार या काम। रिवॉर्ड यानी इनाम, वो फायदा जो आपको मिलता है। देखिए इसका मतलब क्या है, या आप 4 चीज में बटे हुए हैं। पहला कि आपको जो काम करना उसका संकेत लिए, और वो आप तब तक नहीं करिएगा जब तक आपको रिवॉर्ड ना मिले। और जहां आप रिवॉर्ड के बारे में सोचे वहां आपको उस काम को और अच्छे से करने की इच्छा प्रति होते हैं हम, और आप उस पर रिस्पॉन्स करते हो। अगर वो काम मिल गया, अच्छा हो से हो गया, तो आपको क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। तो ये रहा पार्ट 1। अब हम लोग मूव करते हैं पार्ट 2 में। पहला रूल, फर्स्ट रूल, मेक इट ऑब्वियस। अध्याय 4, द मैन हु डिडंट लुक राइट। आदत बदलने से पहले उसके प्रति जागरूक रहना। आप अपनी पूरी दिन की आदतों की एक सूची बनाएं। उसमें अच्छी बुरी सब आदतें लिखें। जैसे कि आप काम को टाल रहे हैं तो लिखो कि मैं काम को टाल रहा हूँ। इतना करने मात्र से आपको उस काम को जो आप टाल रहे हैं वो आप टालना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको खुद में एक शर्म पैदा होगा कि हाँ मैं इस काम को टाल रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप किसी को देखने मात्र से बता देते होंगे कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसे वैसे लोगों से आप कितनी बार मिल चुके हो और आपके नेचर में वो ढल चुका है कि आप उसको पहचान लोगे। तो यही आपकी आदतें छोटी छोटी, जब शुरुआत हुआ होगा तो छोटी छोटी होगा, लेकिन आज वो बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया है कि आप किसी को देखते बता सकते। इसके बाद आता है अध्याय 5, द बेस्ट वे टू स्टार्ट न्यू हैबिट। अच्छा तरीका जिससे आप अपने नए हैबिट को स्टार्ट कर सकते हो। पहला, इम्प्लीमेंटेशन अटेंशन, मतलब
आपको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे अभी आप लेट सो के उठते हो लेकिन आपको सुबह में उठना है, तो आप खुद को बस इतना बताओ कि हाँ मुझे सुबह उठना है। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि सुबह उठ के मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, मुझे अपने जीवन को इस राह में लेके जाना है। ऐसे करने से आप 1-2 दिन मोटिवेट रहते हो, लेकिन तीसरा दिन क्या होता है, माइंड आपका फिर से डाउन हो जाता है और आप फिर से नहीं उठ पाते हो। लेकिन आप अपने दिमाग को बस ये काम बताओगे कि मुझे सुबह में उठना है और उठ के क्या करना है इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपके इतना कहने से आपका दिमाग सुबह उठेगा और वहां से आपका काम खुद पे खुद क्या होगा, होने लगेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को हेवी डोज में दो। जब आप दिमाग को हेवी डोज में दोगे तो वो रात भर ठीक से सोएगा ही नहीं, तो उठोगे क्या। तो आप अपने न्यू हैबिट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, उसको अपने जीवन में लाते कैसे हो, ये ज्यादा निर्भर करता है। यही बताते हैं जेम्स क्लियर। और यहाँ से चालू होता है अध्याय 6, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, इन्वायरमेंटल ऑफ्टन मैटर मोर। मतलब मोटिवेशन एक ओवररेटेड चीज है और इन्वायरमेंट जो है ना आप लोग के साइड का, वो ज्यादा मैटर करता है। मोटिवेशन से ज्यादा इन्वायरमेंट मैटर करता है। जैसे आप समझो, अमेरिका में एक हॉस्पिटल में कैफेटेरिया की था, ठीक है। वहां पे सॉफ्ट ड्रिंक लोग बहुत पी रहे थे। डॉक्टर और मैनेजमेंट ने क्या किया, उन्होंने कोई लेक्चर नहीं दिया, कुछ नहीं बताया, बस इतना किया कि कूलर के जिस रैक में सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलें रखी थी उसकी जगह पानी की बोतलें रख दी और कैश काउंटर के पास वाली जगहों पे पानी की बोतलें रख दी। नतीजा, 3 महीने में सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री 11% घट गई और पानी की बिक्री 25% बढ़ गई, बिना एक शब्द बोले। इसे कहते हैं चॉइस आर्किटेक्चर। आप अपने पर्यावरण को ऐसे डिजाइन करें जहां आदतें स्पष्ट हो और आसान हो, ना कि उसको पेचीदा करें। लेकिन बस आदतें को पेचीदा करने से भी नहीं होता है, उसके ऊपर सेल्फ कंट्रोल भी चाहिए होता है। तो इसी पर निर्भर है अध्याय 7, द सीक्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। बुरी आदतों को रोकने का सबसे अच्छे तरीका है उन्हें इंडिविजुअल बनाना। देखो, वियतनाम की युद्ध के दौरान 35% अमेरिकी सैनिक थे, वो हीरोइन के शिकार हो गए थे। 20% तो इसके बुरी तरह नशे में पड़ गए हुए थे। अमेरिका में इसका क्या हुआ, बहुत ज्यादा हड़कंप मचा। ये लोग अब वापस आके क्या करेंगे। लेकिन जब वो सैनिक वापस आए तो एक चमत्कार हुआ। वो चमत्कार क्या था, उनमें से सिर्फ 5% लोग ही दोबारा इसके आदी हुए। बाकी 95% ने ऐसे छोड़ दिया जैसे कभी लत नहीं लगा होगा। क्यों? क्योंकि उनका पूरा पर्यावरण ही बदल गया, पूरा इन्वायरमेंट ही बदल गया। वियतनाम के जंगलों में क्या था, तनाव था। और उस तनाव से छुटकारा पाने के लिए वो लोगों ने हीरोइन का सहायता लिया और घर आके परिवार के साथ जुड़े। और जब उनका तनाव रिलीज हुआ तो वो खुद पे खुद उस हीरोइन के नशे को छोड़ दी। इससे क्या मालूम चला, बुरी आदत छोड़नी है तो बुरी माहौल से दूर हो जाओ। जो आदत आपको दिखेगा ही नहीं उसका इच्छा आपको होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको मालूम चला कि कैसे आपकी आदतें आपकी पहचान है और कैसे मोटिवेशन से ज्यादा आपका इन्वायरमेंट जरूरी है अपने आदतों को सुधारने के लिए। तो इसी के बाद आता है पार्ट 3, मेक इट अट्रैक्टिव। आप उसको अट्रैक्टिव बनाओ। हाउ टू मेक हैबिट इरेस्टिबल। डोपामिन का जादू जानते हो और खुद को लालच देने का गहरा स्वरूप जानते हो। याद करो वो बचपन का दिन जब आपको मम्मी पापा बाहर खेलने नहीं जाने देते थे, लेकिन अगर वो गलती से भी ऑफर करते कि आप होमवर्क कर लोगे तो वो आपको जाने देंगे। तो जो होमवर्क आप लेके दिन भर बैठे रहते थे वो होमवर्क होने में 10 से 20 मिनट लगता था। क्यों? क्योंकि अब जो होमवर्क आपको बोरिंग लगता था वो होमवर्क अब आपके लिए इंटरेस्टिंग हो गया। आखिर ऐसा क्यों? तो इससे क्या मालूम चलता है कि अगर हम अपने आप को रिवॉर्ड करें, प्राइज दे, तो हम कोई भी काम को जल्दी कर सकते हैं। तो हर काम के अंत में आप अपने लिए एक प्राइज रख दे। चलिए एक और कहानी से समझते हैं। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपसे ज्यादा काम करवाने के लिए क्या करता है कंपनी,
प्रमोशन देता है या कोई बोनस देता है। जैसे ही आप लोग प्रमोशन और बोनस का नाम सुनते हो तो आप ज़्यादा इच्छा से काम करने लगते हो और ज़्यादा तेज कोशिश करते हो कि काम करने लगे। क्यों? क्योंकि इससे आपका डोपामिन हिट करता है कि हमको ये मिलेगा। तो आप अपने आप को रिवॉर्ड करो, आपकी आदतें खुद बनेगी। अब हम लोग नेक्स्ट अध्याय पे मूव करते हैं, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट। आप कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी आदतें कैसी होगी। अगर आपके ग्रुप में 10 में से 8 कोई नशा करता है तो 9वां और 10वां आप दोनों होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपके ग्रुप में 10 में से 8 कोई बिलियनर है तो 9वां और 10वां आप होंगे। क्योंकि जैसे माइंडसेट के लोगों के साथ आप रहते हैं वैसे ही आपका माइंडसेट होते जाता है, चाहे आप पहले भले ही ना हो। तो अब हम लोग मूव करते हैं अध्याय 10 में, हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉज ऑफ योर बैड हैबिट। हर बुरी आदत के पीछे गहरी इच्छा छिपी होती है। इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? तो एक सीरियल किलर की कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, जो सिगरेट छोड़ना चाहता था लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। आप कहेंगे हत्यारा है साला, सिगरेट छोड़ने की सोच रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उस बुरी आदत के पीछे एक गहरी राज छुपी होती है। उसे निकोटीन से नहीं बल्कि तनाव कम करने या बेचैनी दूर करने का तरीका चाहिए था। अगर आप आदत के जड़ तक पहुंच जाएंगे, उसे किसी अच्छे आदत से बदल सकते हैं, जैसे सिगरेट की जगह गहरी सांस लेना, जो ज्यादा टिकाऊ होगा। तो यहाँ तक अब हम लोगों ने अपना पार्ट 1 खत्म कर चुका है और इससे भी ज्यादा खतरनाक पार्ट 2 है, जिसमें आपको मालूम चलेगा कि हाँ कैसे आप लोग अच्छे से अपने लाइफ को सेव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करके कमेंट में जरूर बताना कि हाँ पार्ट 2 चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।